आज बात उस शख्स की होगी जो इन दिनों खूब चर्चा में है। कोटा से लेकर सिवान तक उसकी चर्चाएं खूब हो रही है। सिवान से लेकर पटना तक राजनीतिक सरगर्मी में हलचल मचा दिया है वो शख्स। आज बात होगी सिवान के नए साहब के बारे में। मैं हूं भास्कर, आप देख रहे हैं बिहार न्यूज 24। ओसामा साहब इन दिनों खूब चर्चा में है। चर्चा का विषय है उनका राजस्थान के कोटा में गिरफ्तार होना, फिर बेल मिलना और फिर बिहार पुलिस द्वारा उन्हें गिरफ्तार कर बिहार लाना और बिहार लाकर सिवान जेल में भेज देना। इस कहानी की पटकथा को समझिए। ओसामा साहब दिवंगत शहाबुद्दीन के बेटे हैं। ये वही शहाबुद्दीन हैं जिनकी राजनीतिक जीवन की शुरुआत सिवान के जेल से शुरू हुई थी। कहीं यह आहट तो नहीं है ओसामा साहब के लॉन्चिंग की? जिन धाराओं में ओसामा साहब पे केस दर्ज है वो इतने संगीन नहीं है, या इससे पहले सिवान पुलिस, बिहार पुलिस के तरफ से ऐसा कोई बयान नहीं आया था कि ओसामा फरार चल रहे हैं। इस खेल के पीछे कोई बड़ी साजिश तो नहीं है। ओसामा साहब जब सिवान पहुंचते हैं तो उनके काफिला में 1000 गाड़ियां शामिल होती है। आखिर यह कहना क्या चाहती है? इन गाड़ियों के काफिले का मतलब क्या है? इन हुजूम का मतलब क्या है जो सिवान के व्यवहार न्यायालय में ओसामा साहब जिंदाबाद के नारे से गूंज जाती है? शहाबुद्दीन के समर्थक शहाबुद्दीन के लिए मर मिटने के लिए तैयार रहते थे। वैसे भी सिवान की राजनीति में आपको अगर साहब बनना है तो साहब वाले वो तमाम गुण आपके अंदर होने चाहिए। जैसे अमूमन आपकी छवि रॉबिन हुड वाली हो, आप एक दबंग चेहरे हो और जिले में आपका इतना खौफ तो जरूर होना चाहिए, लोग आपके नाम और चेहरे से कहीं ना कहीं खौफ खाएं। हालांकि ओसामा साहब में फिल वक्त तक यह क्राइटेरिया कहीं से फिट नहीं बैठ रहा था। ऐसे में ओसामा साहब को लंच तो होना था। अब देखना यह था कि ओसामा साहब बनने के काबिल है या नहीं। साहब की विरासत तो उन्हें मिल गई थी, लेकिन साहब बनने के लिए जो चेहरा बनना था ओसामा को, वो मौका नहीं मिल रहा था, वो दस्तूर नहीं आ रहा था, और वो मौका शायद कोटा में मिल गया। और ओसामा कोटा से सिवान आते हैं और फिर सिवान के हुजूम अपने साहब को स्वीकार कर लेता है, और हम यह कह सकते हैं कि सिवान के नए साहब के रूप में ओसामा इस वक्त अपनी छवि बनाने में लग गए हैं। उनकी राजनीतिक करियर की शुरुआत हो चुकी है। आप अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा कि क्या ओसामा शहाबुद्दीन साहब के नक्शे कदम पे चल रहे हैं या फिर ओसामा एक नई पटकथा लिख रहे हैं। धन्यवाद।